प्रेजेंट टेंस या इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, इसको सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। और सिंपल प्रेजेंट टेंस किन किन चीजों को शोज करता है? डेली हैबिट, जनरल ट्रूथ, रिपीटेड एक्शन, यूनिवर्सल फैक्ट। ये किस किस चीजों को शो करता है? डेली हैबिट्स, जो हम लोग रोज काम करते हैं। जनरल ट्रूथ, जो ऐसा वाक्य हो जो कि यथार्थ वाक्य, जो एकदम सार्थक वाक्य हो, जिसको नकारा नहीं जा सकता। रिपीटेड एक्शन, वैसा काम जो हम लोग बार बार करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिपीटेड एक्शन। यूनिवर्सल फैक्ट, यूनिवर्सल फैक्ट इज व्हाट? अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो ये जो है ये यूनिवर्सल फैक्ट है। तो इसे हम लोग किसके अंदर आएगा? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर आएगा। उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे इसका डिफाइन। सिंपल प्रेजेंट टेंस शोज हैबिचुअल एक्शंस और जनरल ट्रूथ। सिंपल प्रेजेंट टेंस शोज हैबिचुअल एक्शंस और जनरल ट्रूथ। और इसका स्ट्रक्चर, जब भी ये सेंटेंस को हम लोग बनाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? मैंने एक थ्रू आउट आप लोगों को कल बताया था सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में कि ये हमारे टेंस में प्रेजेंट टेंस का पहला काइंड है। ये सबके चार चार हम लोगों ने पार्ट पढ़ा था कि प्रेजेंट टेंस के चार पार्ट, पास्ट टेंस के चार पार्ट और फ्यूचर के भी चार पार्ट है। तो ये प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट है जिसको हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे कि ये क्या शो करता है। बिकॉज टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, बिकॉज विदाउट टेंस यू कांट सॉल्व वॉइस, नरेशन, क्वेश्चन टैग, ये सब तुम सॉल्व कर ही नहीं सकते हो बिना टेंस के। तो टेंस पे बहुत ध्यान से पढ़ना। तो ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, दिस टेंस शोज डेली हैबिट, जनरल ट्रूथ्स, रिपीटेड एक्शन, यूनिवर्सल फैक्ट। ये इन सब चीजों को शो करता है। इनके वाक्य में तुमको यही सब चीजें ज्यादा तुम्हें दिखेंगी। स्ट्रक्चर विल बी सिंपल प्रेजेंट टेंस शोज हैबिचुअल एक्शंस और जनरल ट्रूथ। ये क्या करता है? हैबिचुअल एक्शंस और जनरल ट्रूथ को शो करता है। अब इसे बनाने के लिए हमें किस स्ट्रक्चर का यूज करना है? तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। और ये जो हमारा स्ट्रक्चर है वो किसके लिए है? एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। ठीक है बच्चों, एफर्मेटिव सेंटेंस को ही हम लोग असर्टिव, डिक्लेरेटिव, स्टेटमेंट और पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस का ही नाम है असर्टिव, डिक्लेरेटिव, statement based या positive sentence. So don't be confused about these names. Okay, these all refer to affirmative sentence. These all names are refer to this affirmative sentence के ये अलग-अलग नाम है। तो आप लोग confused नहीं होगा। अगर कभी declarative sentence लिखा हो तो don't be confused. Structure is follow this. ये सारे नाम रहे तो यही structure follow होगा, चाहे वो declarative हो, affirmative हो, स्टेटमेंट बेस्ड हो, पॉजिटिव हो या तुम्हारा असर्टिव हो, ये कोई भी नाम दिया होगा तो दिस स्ट्रक्चर विल बी फॉलो। तो ये स्ट्रक्चर ही फॉलो होगा। ओके, तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, यानी कि इसे हम लोग हिंदी में सकारात्मक वाक्य भी बोल सकते हैं। और इसके इतने सारे नाम हैं, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दीज नेम्स। Affirmative sentence known as assertive, declarative, statement and positive. So these all names refer this. Okay, so don't be confused. अब यहाँ पे आप लोग confused नहीं होना। Subject plus V1 और V5 plus object affirmative sentence को बनाएंगे। अगर आपको हिंदी में पहचानना हो तो, अगर हिंदी के वाक्य में पहचानेंगे तो हिंदी के वाक्य में, हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, तो है, ये हिंदी का
आइडेंटिफिकेशन मार्क से, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, तो है लगे तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाता है। ठीक है, और इंग्लिश में ये हैबिचुअल को शो करेगा। अब हम लोग एक रूल को और जानेंगे कि V1 और V5 ये दोनों में क्या डिफरेंस है। V1 जो है वो तुम्हारा ये क्या है, कभी ये V5 जो है हमेशा ये सिंगुलर है। V5 जो है वो सिंगुलर वर्ब है। V5 क्या है, सिंगुलर, और V1 इज आइदर सिंगुलर और प्लूरल। ये सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन V5 जो है ये हमेशा सिंगुलर ही रहता है। V5 जो है हमेशा सिंगुलर ही रहता है। और ये V5 है क्या, V1 में ही हम लोग S और ES जोड़ देते हैं तो ये V5 बन जाता है। जैसे मैंने लिखा वो, तो वो हमारा क्या है, V1। मैंने लिख दिया कम, कम क्या है हमारा, V1। अब वो में हम लोग क्योंकि लास्ट में ओ है तो इसका अगर प्लूरल में इसका अगर हम लोग इसको चेंज करेंगे तो गोज लिखेंगे। क्या लिखेंगे, गोज। और यहाँ पे कम है तो यहाँ पे हम लोग S लगा देंगे तो ये बन जाएगा हमारा V5। ये हमारा क्या बन जाएगा, V5। अच्छा बच्चों, एक चीज ध्यान देना कि जब हम लोग नाउन में S और ES जोड़ते हैं, जब हम लोग नाउन में S या ES जोड़ते हैं तो नाउन हमारा प्लूरल हो जाता है। नाउन हमारा क्या हो जाता है, प्लूरल। लेकिन जब हम लोग वर्ब में S या ES जोड़ते हैं, वर्ब में जब S और ES जोड़ेंगे तो वर्ब हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब सिंगुलर हो जाएगा। तो ये कभी कंफ्यूज मत होना कि S और ES लग जाए तो ये प्लूरल हो गया है, नहीं। वर्ब में S और ES लग जाए तो वर्ब हमारा सिंगुलर हो जाता है। ये हमेशा याद रखना। यहाँ पे तुम लोग नाउन वाला टर्म और कंडीशन यूज मत कर लेना कि नाउन में S और ES लगा के प्लूरल बनाते हैं तो वर्ब में भी S और ES लगा के प्लूरल बनाएंगे। V5 always comes in singular form। V5 एक सिंगुलर वर्ब है और ये हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही यूज होगा। ठीक है, अब एक हम लोग चार्ट बना लेते हैं पर्सन का। आप लोग जानते होंगे पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और ये कितने टाइप्स के होते हैं, ये होते हैं बेसिकली हमारे दो टाइप्स के। एक होते हैं हमारे सिंगुलर, एक सिंगुलर, दूसरा होता है हमारा प्लूरल। एक सिंगुलर और एक दूसरा होता है हमारा प्लूरल। ठीक है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर I, फर्स्ट पर्सन प्लूरल we, सेकंड पर्सन सिंगुलर you, सेकंड पर्सन प्लूरल you। अरे you जो है वो सिंगुलर में भी यूज होता है और you प्लूरल के लिए भी यूज होता है। यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में you यूज होता है, सो डोंट बी कंफ्यूज। और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में he, she, it, किसी का भी नाम, कोई भी नेम, और एनी सिंगुलर सब्जेक्ट, कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट। यानी अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आता है, एनी सिंगुलर सब्जेक्ट। और यहाँ आ जाएगा तुम्हारा दे, these, those, the boys and girls। ये सारे हमारे हो जाते हैं थर्ड पर्सन प्लूरल। ठीक है, थर्ड पर्सन प्लूरल। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि I, we, you, they, these, those, the boys and girls। इन सब के साथ हम लोग V1 का यूज करेंगे। इन सब के साथ किसका यूज करेंगे, V1 का। या कोई भी अगर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट हो, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम V1 का यूज करते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग V1 का यूज करते हैं। ठीक है, और दूसरा जो हमारा बनता है कि he, she, it, किसी का भी नाम हो या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सिंगुलर
करेंगे V5 का। सो नोट डाउन दिस, एक बार हम लोग रिपीट करके पढ़ते हैं, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस शोज डेली हैबिट्स, जनरल ट्रूथ, repeated action, universal fact. Simple present tense shows habitual actions और general truths, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। स्ट्रक्चर सबसे पहले आता है affirmative sentence। आप लोगों ने अलग अलग सेंटेंस पढ़ा होगा, affirmative, negative, interrogative, exclamatory, optative। तो ये सारे सेंटेंस में affirmative sentence, जिसको हम किन किन नामों से जानते हैं, assertive, declarative, statement और positive। तो either in the sentence is given assertive, declarative, statement और positive, तो समझ जाना कि यही स्ट्रक्चर फॉलो होगा, ठीक है। सेंटेंस में चाहे नाम कोई भी दिया हो, affirmative के बदले suppose that is given assertive, so don't be confused, structure is same follow, okay। फॉलो आप यही स्ट्रक्चर करोगे, चाहे वो assertive हो, डिक्लेरेटिव हो, स्टेटमेंट हो या पॉजिटिव सेंटेंस लिखा हो। तो सेंटेंस के नाम में कंफ्यूज मत होना। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा कि सेंटेंस में एफर्मेटिव के साथ सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे एफर्मेटिव सेंटेंस के साथ। और हिंदी में इसको पहचानने की क्या नियम है, हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हो, तो है, ये सब सेंटेंस आ जाए, लास्ट में ता के ता, ती, ते के बाद है आ जाए, तो वो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों? ओके। नाउ अब उसके बाद हम लोग आए थे पर्सन के बारे में, क्योंकि जब भी हम लोग सेंटेंस बनाएंगे तो उसका पर्सन तो होगा, उसमें किसी व्यक्ति के बारे में बात की जाएगी। तो व्यक्ति अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति और तीसरे पर्सन में। तो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर आई होता है और प्लूरल वी होता है। सेकंड पर्सन का सिंगुलर यू और प्लूरल भी यू। और ही, थर्ड पर्सन का सिंगुलर ही, शी, इट, किसी का भी नाम और एनी सिंगुलर सब्जेक्ट। और थर्ड पर्सन प्लूरल होता है दे, दीज, दोस, द बॉयज एंड गर्ल्स। यहाँ तक क्लियर हुआ? आई वी यू के साथ आई वी यू, आई वी यू, आई वी यू, आई वी यू, दे, दीज, दोस, द बॉयज, द गर्ल्स। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ V1 का यूज करेंगे। ही, शी, इट, कोई किसी का भी नाम हो तो, और सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होना चाहिए, तो V5 का प्रयोग करेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक कि बच्चों अच्छे से इसको नोट डाउन करोगे और समझोगे कि एफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें V1, V सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ V1 का यूज होगा, V5 का यूज सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ होगा, ठीक है। इतना याद रखना कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ही सिर्फ V5 का यूज होगा। और V5 जो होता है वो ऑलवेज सिंगुलर होता है। V5 जो है वो एक सिंगुलर वर्ब है, पूरा V5 सिंगुलर वर्ब है, ये कभी भी प्लूरल यूज नहीं होता, ये प्लूरल नहीं हो सकता है। V1 कभी सिंगुलर कभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज हो सकता है, बट V5 और रिमेन सिंगुलर, ये हमेशा सिंगुलर ही रहेगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोग देखोगे। इतना पढ़ने के बाद अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर को फॉलो करके कुछ सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके कुछ सेंटेंस हम लोग फॉर्म करेंगे। अब इस स्ट्रक्चर पे हम लोग कुछ सेंटेंस फॉर्म करते हैं, ओके। स्ट्रक्चर था हमारा क्या? स्ट्रक्चर हमारा था
स्ट्रक्चर था हमारा सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन किस सेंटेंस के लिए? एफर्मेटिव के लिए। ये हमेशा ध्यान रखोगे बच्चों कि ये हमेशा एफर्मेटिव, और एफर्मेटिव का भी नाम क्या क्या है? डिक्लेरेटिव, असर्टिव, पॉजिटिव और स्टेटमेंट बेस्ड, सब इन्हीं के नाम हैं। ठीक है, चलो तो अब हम लोग एफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ सेंटेंस को बनाएंगे। ओके, जैसे मैंने लिख दिया मैं रोज मंदिर जाती हूँ। मैंने क्या बताया था कि ये हैबिट को शो करता है, मैं रोज मंदिर जाती हूँ। ठीक है, वह किताब पढ़ता है, वह किताब पढ़ता है। तुम मुझे जानते हो, तुम मुझे जानते हो। मेरी माँ मुझे पढ़ाती है, मेरी माँ मुझे पढ़ाती है। वे लोग किताब पढ़ते हैं, वे लोग किताब पढ़ते हैं, वे लोग किताब पढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान दो, इन सब में ते है, ती है, ते हो, ता है, ती हूं। ये सारे सेंटेंस बार बार हिंदी में जैसे मैंने आइडेंटिफिकेशन बताया था कि लास्ट में ती है, ता है, ते हो, ती है, ते हैं लगे तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ये हिंदी में हम लोग पहचानते हैं। अब हम लोग इसको बनाएंगे। इसको कैसे बनाएंगे? हम अपने इस स्ट्रक्चर पे बनाएंगे, है ना। जैसे मैंने पर्सन का बना दिया था आप लोगों को कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, वो मैंने चार्ट बनाया था। एंड आई थिंक कि आप लोगों को याद भी होगा पर्सन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये दो पर्सन हमें याद रखना है। एक होता है सिंगुलर, ठीक है, एक होता है हमारा प्लूरल। ठीक है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, प्लूरल वी, सेकंड पर्सन सिंगुलर यू, प्लूरल भी यू, और थर्ड पर्सन सिंगुलर में आता है तुम्हारा ही, शी, इट, मे और एनी सिंगुलर सब्जेक्ट हम लोगों ने यही पढ़ा था। और यहाँ पे दे, दीज, दोस, द बॉयज और गर्ल्स। ठीक है, द बॉयज एंड गर्ल्स, ये है हमारा थर्ड पर्सन प्लूरल। और हम लोग को पता है कि सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही V5 का प्रयोग होता है, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर जो भी होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। और आप लोग को ये पता होना चाहिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट इसमें मैं है, तो मैं क्या है हमारा आई, इंग्लिश का हो गया आई। आई हमारा क्या है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। और हमें ये पता होना चाहिए कि सिर्फ हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही V5 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आई, मैं रोज मंदिर जाती हूँ, तो क्या लिखेंगे हम लोग? आई के साथ जाना का क्या होगा? गो। तो यहाँ पे हम लोग V1 का यूज करेंगे, आई गो टू टेम्पल एवरी डे। एवरी डे, मैं रोज मंदिर जाती हूँ, आई गो टू द टेम्पल एवरी डे। ठीक है, क्योंकि ये हमारा क्या है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। अब आ जाते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन में। वह किताब पढ़ता है, वह हमारा क्या हो गया? ही हो गया। ही हमारा
करेंगे। तो ही वह किताब पढ़ता है, तो पढ़ने का इंग्लिश रीड होता है और यहाँ हम लोग लगाएंगे V5 यानी कि रीड में S जोड़ देंगे। ही रीड्स बुक, वह किताब पढ़ता है। तुम मुझे जानते हो, तुम का इंग्लिश यू हमारा क्या है सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन के साथ हम लोग वी वर्ब का यूज करेंगे यू, और अब सब्जेक्ट के बाद सीधे हमें वर्ब लगा देना है, तो यू नो मी, तुम मुझे जानते हो। मेरी माँ मुझे पढ़ाती है, मेरी माँ, माई मदर, माई फादर, जब भी ये सेंटेंस में आए मदर फादर ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म, ये तो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहेंगे। लेकिन अगर सेंटेंस में रहेगा माई ब्रदर, माई सिस्टर, जब ब्रदर और सिस्टर सिंगुलर में रहेंगे तो V5, जब ब्रदर्स और सिस्टर्स रहेंगे तो V1 का प्रयोग करेंगे। जब ब्रदर और सिस्टर रहेंगे तो V5, और जब ब्रदर्स और सिस्टर्स रहेंगे तो V1 का यूज करेंगे। और मदर और फादर, माई मदर, माई फादर जब भी आए तो ऑलवेज इट कम्स इन सिंगुलर फॉर्म, तो यहाँ पे V5 का। मेरी माँ मुझे पढ़ाती है, तो अब हम लोग सब्जेक्ट के बाद सीधे वर्ब लगाएंगे, तो वर्ब का पढ़ाने का क्या होगा टीच, तो टीच में हम लोग टीएस लगाएंगे, टीचर्स, माय मदर टीचर्स मी, मेरी माँ मुझे पढ़ाती है। वे लोग किताब पढ़ते हैं, वे लोग का दे, पढ़ने का रीड, तो अब यहाँ पे दे हमारा क्या है, दे हमारा थर्ड पर्सन प्लूरल है, इसके साथ V1 का प्रयोग होंगे, तो दे के बाद सीधे वर्ब, तो दे रीड, दे रीड, यहां तक समझ में आ गया कि इस सेंटेंस में आप लोग ध्यान दोगे कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब है तब जाके ऑब्जेक्ट है, और हमारा स्ट्रक्चर भी है सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 और फिर ऑब्जेक्ट, तो यहाँ भी सब्जेक्ट के बाद V1, सब्जेक्ट के बाद V5, सब्जेक्ट के बाद V1, सब्जेक्ट के बाद V5, सब्जेक्ट के बाद V1, और तब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगाया है। वर्ब के पहले ऑब्जेक्ट मत लगा देना, वर्ब के हमेशा बाद, ऑलवेज फॉलो द स्ट्रक्चर, हमेशा स्ट्रक्चर को फॉलो करोगे, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट लगेगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, यहाँ एम इज आर किसी का भी प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोग अच्छे से इसको पढ़ोगे और समझोगे, और इससे मैं रिलेटेड कुछ सेंटेंस ग्रुप में भेज दूंगी, वो आप लोग लिख कर ले आना, वो सेंटेंस आप लोग कंप्लीट करोगे एज अ होमवर्क। और ये जो मैंने आज पढ़ाया है इसको आप लोग अच्छे से रिवाइज करोगे, और एक बार थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लोगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस डेली हैबिट, जनरल ट्रूथ, रिपीटेड एक्शन, यूनिवर्सल फैक्ट को फॉलो करता है। और जब भी इसका स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे एफर्मेटिव के लिए, और एफर्मेटिव में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, एफर्मेटिव का ही नाम डिक्लेरेटिव है, असर्टिव है, स्टेटमेंट बेस्ड है और पॉजिटिव है, इन्हीं का ये सारा नाम है। तो डोंट बी कंफ्यूज अबाउट द नेम, नेम के बारे में कभी कंफ्यूज नहीं होना। और एफर्मेटिव का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, और V1 किसके साथ है, V5 किसके साथ है, वो मैंने पर्सन में भी तुम लोगों को बताया था। इससे हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल, यानी इन तीनों के साथ V1 का प्रयोग होगा, सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही V5 का यूज होगा। ओके स्टूडेंट, आप लोग इसको अच्छे से एक बार रिपीट कर लोगे, मैं जो क्वेश्चन दूंगी तो उसमें जिन बच्चे को भी डाउट होगी वो क्वेश्चन अराइज करेंगे और अपना क्वेश्चन पुट अप भी करेंगे ग्रुप में, और जरूर एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करेंगे। नाउ इट्स ओके एंड थैंक यू।